पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के मामले आए 39,361, ठीक हुए 35,968 मरीज और मौतें हुई 416। दूसरी सुर्खी आज बनाई राहुल गांधी ने। 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद भवन पहुंच गए। चूंकि मानसून सत्र के कारण संसद से सटे इलाकों में धारा 144 लागू है और राहुल ने कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी, इस ट्रैक्टर को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और बी श्रीनिवास समेत दीगर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें रिहा भी किया गया। राहुल ने कहा कि वो ऐसा करके किसानों के संदेश को संसद तक लाए हैं। जवाब में भाजपा की तरफ से कहा गया कि विपक्ष किसी राजनीतिक हथियार की तरह किसानों के इस्तेमाल पर आमादा है। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। दूसरी तरफ अब 15 अगस्त को एक और ट्रैक्टर मार्च की बात चल पड़ी है। आज किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मुरादाबाद, हापुड़ और अमरोहा से किसानों का जत्था स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेगा और एक ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ से घेर घार कर बटेंगे, वो टाइम भी आएगा जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो वो 2 साल में कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। दर्शक जानते ही हैं कि 26 जनवरी के रोज इसी साल किसान परेड में जमकर हिंसा हुई थी और किसान लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए थे। वहां किसान आंदोलन और एक धार्मिक झंडा फहरा दिया गया था, जिसकी खूब आलोचना भी हुई थी। चुनाव की बात चल रही है, चुनाव पंजाब में भी है, जहां किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा है। यहां नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की एक टिप्पणी से किसान मोर्चा खफा है। सिद्धू ने कह दिया था कि वो किसान नेताओं से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है। इशारों में कही बात थी। इसके जवाब में किसान नेताओं ने कहा है कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में मालूम पड़ जाएगा कि कौन कुआं है और प्यासा कौन है। इस पर अब सिद्धू की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ खड़ी है, यानी कि कांग्रेस, और तीनों किसान कानूनों को वापस लिया ही जाना चाहिए। तीसरी सुर्खी महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी है। पिछले हफ्ते भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में भूस्खलन हुए थे, बाढ़ भी आई थी। इनमें से सबसे भीषण हादसा रायगढ़ जिले के तड़िये गांव में हुआ था। इसमें अब तक 53 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 5 घायल हैं। 31 लोग गुमशुदा हैं, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। गांव वालों का कहना है कि इनके बचे होने की संभावना अब नहीं है और अब मलबा हटाने का कोई मतलब नहीं है। वो वहीं अपने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दे देना चाहते हैं जहां हादसा हुआ है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में मृतकों का आंकड़ा अब तेजी से 200 की तरफ बढ़ रहा है। इससे मिलता जुलता हादसा 25 जुलाई के रोज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी हुआ। पहाड़ की ढलान पर चट्टानें खिसकी और एक टेम्पो ट्रैवलर से टकरा गई। हादसे में 8 पर्यटकों और एक ड्राइवर की जान चली गई है। चौथी सुर्खी आज संसद सत्र से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चलाने की मांग रखी। दर्शक जानते ही हैं, थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में आज सरकार कुछ बिल पास कर पाई, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई लगभग पूरी तरह कृषि कानून और पेगासस मामले पर हंगामे की भेंट चढ़ गई। पेगासस मामले की बात चली है तो आपको ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस मामले में जांच बैठा दी है। इस जांच के लिए जो पैनल बनाया गया है उसमें सेवानिवृत्त जज जस्टिस MV लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य होंगे। ये पैनल पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग के मामलों को देखेगा।